नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 24 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वितीय है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 30 है। रमजान माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वितीय तिथि रात्रि में 1:01 तक है। उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। सुकर्मा योग प्रातः 6:24 तक है। उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा और करण बालव दिन में 12:39 तक। उसके उपरांत काला करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:39 पर और सूर्यास्त 7:08 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य वृष राशि के अंदर है, मंगल कुंभ राशि के अंदर है, बुध मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं 11:58 पर, बृहस्पति मकर राशि के अंदर है, शुक्र वृष राशि के अंदर है, शनि मकर राशि में है, राहु मिथुन राशि में है, केतु धनु राशि में है और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 5:34 पर। चंद्र दर्शन उत्तर संगोती आज ही है। राजयोग सूर्योदय से लेकर के संपूर्ण दिन रात है और द्वीप पुष्कर योग रात्रि में 1:01 तक है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:20 से 9:01 तक है। लाभ और अमृत की चौघड़ी 9:01 से 12:23 तक है और शुभ का चौघड़िया 2:04 से 3:46 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्य को टाला जाना भी संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके आज कार्य प्रारंभ करेंगे तो इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य शुक्र बुध और चंद्रमा चारों ग्रह एक साथ वृष राशि के अंदर है, लेकिन कल बुध और चंद्रमा दोनों मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मतलब आज दिन के अंदर ही एक एक करके दोनों यहां से मिथुन राशि में चले जाएंगे। कल ये ऐसी स्थिति होगी अब दोनों वहां पर राहु के साथ हो, लेकिन आज के दिन ये अभी सूर्योदय कालीन स्थिति में ये यहीं पर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये कि बृहस्पति से दृष्ट ये चारों ग्रह एक ऐसी स्थिति को बनाते हैं जहां आपके कार्यों के अंदर बृहस्पति की एक ऐसी ऊर्जा सूर्य को मिल रही है, चंद्रमा को मिल रही है, जो पॉजिटिव जो लोग कार्य करना चाहते हैं, जो सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की सकारात्मकता, प्रेम, स्नेह, सम्मान, आदर, किसी भी कार्य को लेकर के भावनात्मक तीव्रता अगर आपके मन के अंदर है तो उसको एक प्रवाह मिलने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ऊंचे दर्जे की प्रेरणा आपको यहाँ से मिल सकती है। बृहस्पति का बहुत बहुत एक अच्छा आपको चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध प्राप्त है तो आपके सभी अच्छे कार्यों को आज अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आप कोई अच्छा संकल्प ले रहे हैं तो उसको अच्छी ऊर्जा प्राप्त हुई। साथ साथ अगर मन में जिनके कुछ निराशा या कोई नकारात्मकता या कोई ऐसा भाव आ गया है उनको संबल देने का भी ये समय। अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है उसको पहचान करके उसको सही काम पे लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज वो हो सकता है कि कोई अपने ही मन में कुछ ऐसे विचार लेके आ जाए जिसको बाद में फिर मुश्किल आए उसको संभालना। तो ये बहुत ही ऐसा दिन है जिसमें बहुत सारी ऊर्जाएं एक साथ मिली हुई, 4 तरह की ऊर्जाओं पर बृहस्पति की दृष्टि है और शनि बृहस्पति साथ है और राहु मिथुन राशि के अंदर इस सबको बढ़ावा देने के लिए तैयार है। तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो उसको भी बढ़ावा, लेकिन अगर कोई नकारात्मकता होगी तो उसको भी। तो इस तरह से अपने कार्यों को सही संयोजन, अपने विवेक और अपने बुद्धि पर सही नियंत्रण, अपने कार्यों, अपनी भावनाओं का सही बंटवारा जहाँ जिस परिवार में हो रहा होगा वो इसका आनंद लेंगे। जहाँ कोई तनाव और चीज़ों के प्रति आग्रह या कोई बहुत जोर जबरदस्ती या कोई इस तरह की चीज़ होगी वहाँ कुछ थोड़ा तनाव भी आज के दिन हो सकता है। तो इन सब भी चीज़ों के बीच से अपने आप को सही तरीके से जो लोग निकाल के लेके जाएंगे वो आज के दिन का आनंद लेंगे। लेकिन अगर अपने आप को इस बहस और एक दूसरे की क्रिटिसिज्म और एक दूसरे का आलोचना और प्रत्यालोचना में कहीं उलझ गए तो फिर थोड़ा तनाव भरा दिन भी
ये हो सकता है अपने आप को सही से संभालने का की बहुत आवश्यकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं नवरत्नों की, जो चर्चा हमारी लगातार चल रही है उसकी। नवरत्नों में ज्योतिषीय प्रभावों की कड़ी में आज हम बात करेंगे गोमेद की। गोमेद राहु का प्रतिनिधित्व रत्न है। राहु ग्रह प्रत्यक्ष ग्रह ना होकर के इसे ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। वास्तविकता में ये पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है, जो उसकी धुरी एक माना गया है इसे। इसलिए राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस भाव, राशि या नक्षत्र या ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं उसके अनुसार ही अपना फल देने लगते हैं। ज्योतिष में राहु के फल को शनि की तरह माना गया है। गोमेद को विविध नामों से जाना जाता है, जैसे गोमेद, गोमेदक, तपोमणि, जटकुनिया, जिरकान आदि। यह आकर्षक, पारदर्शक, पारभासक और अपारदर्शक आदि विभिन्न स्वरूपों में मिल सकता है। जो गोमेद स्वच्छ, पारदर्शक, गोमूत्र के समान पीलापन लिए हुए, लाल रंग का, बराबर कोण वाला, चमकीला, चिकना, वजनदार, छूने पर कोमल, सुंदर हो, उसे उच्च वर्ग का गोमेद कहा जा सकता है। जो गोमेद खुरदरापन लिए हुए होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, छाया रहित होते हैं, छींटों से युक्त, पीले कांच के समान दिखाई देने वाला हो, ऐसा गोमेद ज्योतिष दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाता। जब व्यक्ति के बनते हुए कामों में बाधाएं आने लगें, डर सताए उसको किसी प्रकार का, सफलता नहीं मिल रही हो, या अचानक व्यवसाय में हानि हो जाती हो, बने बनाए काम बिगड़ते हो, पहले से तय जो लाभ है वो उसके हाथ में नहीं आ पाते हो, तो गोमेद धारण करने की स्थितियां बनती हैं। यदि किसी के पास धन रुकता ही भी नहीं है और अचानक धन के खर्चे आ जाते हैं, अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचने से ठीक पहले ही काम बिगड़ जाता है, एक एक दो दो नंबरों से एग्जाम के कॉम्पिटिशन्स में वो अगर रह जाते हो, जिनको 1.5 साल या 3 साल मतलब 18 से 36 महीने के अंदर व्यवसाय बदलना पड़ता हो या जॉब बदलनी पड़ती हो, और साथ ही साथ सफलता कदम मतलब एक ऐसी जगह आकर के रुक जाते हो सफलता से, जहां बिल्कुल लग रहा है कि हर काम हो गया, अब तो बस रिजल्ट आना बाकी है, सब चीजें उन्होंने तय कर ली हैं, सारी चीजें हो गई हैं, और तब भी समाचार सफलता के नाम मिले। ऐसी स्थिति में भी गोमेद पहनने की स्थिति बनती है। उनकी महत्वाकांक्षा, जिनकी राजनीति में उच्च मुकाम हासिल करने की हो और बार बार कोई अड़चन डालता हो, गोमेद धारण करने से उनको लाभ हो सकता है। पति पत्नी में आपसी तनाव रहता है और तलाक तक की नौबत आ जाए, और ऐसी स्थिति हो कि एक दूसरे के विचार बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे हो जिन लोगों को आपस में, वहां भी गोमेद बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। साथ ही साथ रिश्ते जो आपके हैं वो अगर मधुरता, उनमें वाद विवाद के कारण मधुरता नहीं आती है, तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं। जिन व्यक्तियों का मन बहुत परेशान रहता है और घर में जो बिल्कुल उचाट स्थिति के अंदर, तो बार बार घर से निकल जाना और घर में टिकना नहीं, या किसी अपने व्यवसाय पे एक जगह बैठे रहना नहीं, अपनी सीट पर जो लोग बहुत कम बैठे हुए मिलते हैं, वो सब लोग उनको विचार कर सकते हैं वो गोमेद पहनने के बारे में। उनको लगता है हर थोड़ी देर बाद उठ के कहीं जाने की इच्छा होती है, तो वो लोग जिन टिकाऊपन नहीं है, यानी जिनके जीवन के अंदर, वो गोमेद पहन सकते हैं। और जिनका मन उखड़ा उखड़ा रहता है और किसी भी एक व्यक्ति, एक कार्य, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी एक निर्णय पर वो टिके नहीं रह सकते हो, तो भी गोमेद उन्हें वो पहनने की सलाह दे सकती है अपनी कुंडली देख करके। राहु का प्रभाव शनि ग्रह की तरह ही माना जाता है, इसलिए गोमेद को भी उन्हीं व्यक्तियों को पहनना चाहिए जिन्हें नीलम पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन नीलम और गोमेद एक नहीं है, ये बात बहुत समझने की आवश्यकता है। तो जिन व्यक्तियों की राशि लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला या कुंभ हो, वो गोमेद धारण करने की स्थिति बनती है कुंडली देख करके। शेष राशियों और लग्न वाले व्यक्तियों को गोमेद धारण करने से बचना चाहिए। गोमेद रत्न चूंकि त्वरित परिणाम देने में सक्षम है, अतः किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह के बाद ही इस रत्न को धारण करना चाहिए। गोमेद के साथ मूंगा, माणिक्य, पुखराज आदि रत्न बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित किए गोमेद धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिलता, इसलिए इसे धारण करने से कुछ दिन पहले राहु ग्रह की पूजा करके, गोमेद को मंत्रोच्चार विधिवत अभिमंत्रित करके और परीक्षण करके इसके बाद धारण करना चाहिए। इस रत्न को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं आप। गोमेद रत्न सोने
की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में आप पहनेंगे तो ये आपके लिए सबसे उचित उंगली है इसको पहनने की। गोमेद का जो रत्न है ये राहु की उन सभी स्थितियों में पहना जा सकता है जो राहु के कारण विपरीत हो गई हैं। राहु के कारण विपरीत जो मन है उसको अंकुश लगाना, उसको काबू में रखना बड़ा मुश्किल होता है। कभी वो एक विचार पर होता है मन, कभी दूसरे विचार पर। इसलिए ऐसा माना गया है कि गोमेद आपको एक ऐसा संतुलन देता है एक एरिया में, एक स्थिति के अंदर, एक तरफ, जहां आप अपनी योग्यता, अपने कार्यों, अपने जो निश्चय हैं उनका सही आप फायदा ले सकते हैं, सही आप उनका फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे लोगों को जो राहु से जो पीड़ित होते हैं उन्हें एक के बाद दूसरी स्थिति ठीक लगती रहती है, तो वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ अपने मन को या अपने विचारों को डालते रहते हैं। आप देखें, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे मल्टी एंगल अगर कोई टास्क आपके पास होते हैं, बहुत सारी चीजों पर विचार करके निर्णय लेना होता है या सही चीज की तरफ जाना होता है आपको, और एक से अधिक लोग आपको अपनी राय दे रहे हैं, सही का चुनाव करना होता है, तो गोमेद बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न आपके लिए साबित हो सकता है। आप ऐसे परिवार में अगर कहीं हैं, मतलब कई बार हम ऐसी स्थिति देखते हैं जहां परिवार में पिताजी कुछ कह रहे हैं, माताजी कुछ कह रही हैं, पत्नी कुछ कह रही है, और हो सकता है ससुराल वाले कुछ कह रहे हैं और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, और आप किंग करते हुए मूड हो कि क्या करें, किसके साथ किसकी बात माने, तो भी गोमेद आपके लिए एक ऐसा रत्न हो सकता है कि आप अपने खुद के किसी खास निर्णय पर आप आ सकें और अपने तरीके का जीवन आप चुन सकें। आप तब भी गोमेद पहन सकते हैं राहु की स्थिति में, जब आपको लगता है आपका बॉस आपको समझ ही नहीं पा रहा या आप अपने बॉस को नहीं समझ पा रहे हो, हर बार आपको अपने आसपास के लोगों से तारतम्य में बैठाने में बड़ी चूक हो रही है, आपको समझ नहीं आता वो क्यों लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्यों लोग आपकी मंशा को नहीं समझ पाते, क्यों आप लोगों की सही मंशा को नहीं समझ पाते। अगर ये सब स्थितियां कार्यस्थल पर, आपके जॉब में आपके साथ होती हैं, तो गोमेद पहन सकते हैं आप अपनी कुंडली देख करके, मतलब उसमें कुंडली में राहु का सही होना बहुत आवश्यक है। तो ये सभी स्थितियां गोमेद के लिए एक, मतलब राहु की आपके पक्ष में नहीं जाने की स्थिति तो ये सब है ही। अब गोमेद पहनना है कि नहीं पहनना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में राहु कहां बैठे हैं। एक और बात कि जब कभी भी आपको ऐसा माना जाता है कि रात के सपने में सर्प दिखाई दे रहे हो, आपको सांप या रेंगने वाले जीव आपको दिखाई देते हो, और रात को अचानक आपकी नींद खुल जाती हो कभी कभी, और फिर आपको नींद आने में भी दिक्कत आती हो, लेट तक आपको जागने की अगर समस्या रहती है, तो भी आप गोमेद पहन सकते हैं। आप तब भी गोमेद पहन सकते हैं जब आपको आपकी ड्राइविंग में बार बार चोटें हो रहे हो, आपको चाहे आप छोटे बच्चे हैं साइकिल से चोट खा रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं मोटरसाइकिल से और गाड़ी से, बार बार एक्सीडेंटल की स्थितियां आपके सामने आती हैं, तो भी गोमेद आपके लिए आपकी कुंडली देख करके एक सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ आपको कभी ऐसा लगता हो कि आप जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, रुक नहीं पाते, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, दूसरों के विचार आपके लिए बहुमूल्य नहीं है, या उनको सुनने में आपको लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं सुन सकता किसी को भी, ऐसी हर स्थिति में भी आप गोमेद पहनेंगे तो आपको ये लाभ होगा कि आप दूसरों को भी सुनने से आपको लगेगा कि ये भी कुछ हो सकता है बहुमूल्य कह रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एकाकी या बहुत ज़्यादा वोकल यानी बहुत ज़्यादा आप बात कहने वाला, दोनों के बीच सही संतुलन आप बना पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं भाग्यम में सितारों की। इस क्रम में आज हमारे पास कुंडली है नीता अंबानी जी की। भारतीय महिला उद्यमी है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी है और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी जी की पुत्रवधू है। नीता अंबानी जी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरपर्सन भी हैं। इनको श्री चंद्रशेखरन सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम से डायरेक्टरेट की उपाधि मिली है। ये उपाधि उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और मानव प्रेम के लिए उनको दी गई। नीता अंबानी जी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की सह मालिक है। समाज कल्याण के कार्य हेतु इन्होंने 2010 के अंदर रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है।
इसके तहत ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इस ट्रस्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, चेन्नई, गुजरात में बेहतरीन सेवाएं दी हैं। उन्होंने 2005 में इंटरनेशनल वुमेन डे पर भारत नारी शक्ति संगठन की ओर से समाज सेवा का विश्व भूषण की उपाधि भी मिल चुकी है। उन्हें AIMA की तरफ से 2012 में कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है। आइए उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से सितारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यहाँ पर लग्न की है। यहाँ धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न के चौथे स्थान से, लग्न से चौथे बैठा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं मित्रों कि ऐसे व्यक्ति को देवीय एक तरह से शक्ति, अपन कहें कि किसको कहते हैं ना, एक ग्रेस मिल जाता है कि वो जो भी कार्य करें उस कार्य के अंदर उन्हें सफलता मिलना लगभग तय मान लिया। आप सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे बड़े व्यक्ति की कुंडली है तो ये तो होना ही था। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। इनका जीवन जब शुरू हुआ तो इतने बड़े स्तर पर शुरू नहीं हुआ था। एक बहुत एक साधारण तरीके से इनका जीवन शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा और इनके ईश्वर भरोसे ने इस जीवन को इतना ऊंचा उठा दिया। अब यकीन माने, जिस भी कुंडली के अंदर लग्नेश बृहस्पति अपने ही राशि के अंदर चौथे स्थान में बैठे हों, वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभाशाली होता है। हर कार्य में उसे ईश्वर की मदद मिलती चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे ईश्वर के समक्ष अपनी बात रखे और वो बात पूरी हो जाए, यानी कि वो प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। इससे भी बेहतरीन बात यह है कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए, खुद के लिए करें तो अलग बात, वो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, वो प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार वो ईश्वर से बात कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो। इस तरह की अनुभूति उनको अपने जीवन में हो सकती है। हम आय स्थान में सूर्य और बुध की उपस्थिति और पंचम स्थान में चंद्रमा की स्थिति, पूर्णिमा के आसपास के दिन का इनका जन्म है। इसके मायने क्या हो? इसके मायने ये होते हैं कि ये अक्षय लक्ष्मी योग बनाता है, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि इस व्यक्ति के पास कभी धन की कमी न होने पाए। इस स्थिति को कैसे देखा जाए? तो ये बिल्कुल दीपावली के आसपास की पूर्णिमा का ये जन्म है। इसके मायने ये होते हैं कि व्यक्ति के पास में एक ऐसा ईश्वर ये वरदान होता है कि वो जब भी धन की अपेक्षा करेगा, आकांक्षा करेगा या ईश्वर के समक्ष खड़ा होगा तो ईश्वर उसको उसके हर कार्यों को सफल करते चले जाने का उसको वरदान देते चले जाएंगे। वो अगर खाली से खाली ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में आप देखें कि जो चंद्रमा और सूर्य का आमने सामने हो और पूर्णिमा के आसपास का जन्म हुआ, कि खाली दुकान में भी अगर वो व्यक्ति चला जाए मित्रों, आप अपने आसपास कोई कुंडली हो तो आप आजमा के देख सकते हैं, उसके पीछे पीछे वो खाली दुकान के अंदर बहुत सारे लोग आते चले जाएंगे। वो जिस ठेले पर से एक छोटी सी सब्जी खरीद रहे, वो आप देखेंगे उस ठेले पे से लगभग सभी लोग सामान खरीद लेंगे और 2 घंटे के अंदर उसका पूरा सामान बिक जाएगा। तो ऐसे विलक्षण लोग होते हैं ये, जिनका चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो और उन्हें आय स्थान से जोड़ के रखता हो। तो खुद का ही नहीं, वो दूसरों के लिए भी उतने ही लकी होते हैं। लकी फॉर अदर्स आप इन्हें कह सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि स्थिर धन लक्ष्मी के लिए यहाँ शनि द्वितीय स्थान के अंदर बैठा है स्वराशिष्ट होकर के। इसके मायने क्या है? इसके मायने है कि जिन कुंडलियों में भी शनि अगर द्वितीय स्थान के अंदर है, स्थिर धन संपदा भाव के अंदर है, तो वो व्यक्ति अपने धन को लेकर के उनको एक स्थिरता आ जाती है उसके जीवन में, चाहे जिस स्थिति से वो चलाओ, वो एक ऊंचाई पाई जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि शुक्र और मंगल यहाँ 12वें स्थान के अंदर, जब शुक्र और मंगल 12 में होता है तो ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी होता है व्यक्ति, कहीं भी हो पूरी कुंडली के अंदर 12 घरों में कहीं भी अगर मंगल और शुक्र साथ है तो व्यक्ति के अंदर एक उत्साह और आनंद की ऐसी एक आभा होती है कि वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों को भी अपनी ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से जागृत कर दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए तैयार कर ले। तो ये सारे गुण अगर आसपास आपके पास कोई कुंडली है, आप देख सकते हैं कि जो भी कुंडली के अंदर आप कोई गुण, जिन भी बच्चों की कुंडली में आप ये गुण, उन्हें प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बताएं कि आप इतने विलक्षण हैं, अपने अगर गुणों पर कार्य करेंगे तो आप ऊंचाई पा सकते हैं। अगर ईश्वर के प्रति आपकी अगर साधना का स्तर, आपका समर्पण अगर इस लेवल का है तो आप बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। ये कुंडली इसलिए भी जानी जाएगी मित्रों कि ईश्वर के प्रति जितनी समर्पण, जितना
एक अगाध विश्वास इस कुंडली के अंदर दिखाई देता है, वैसा बहुत मुश्किल से ही किन्हीं कुंडलियों में आपको दिखाई दे। और ईश्वर ने हमेशा ऐसी कुंडलियों के अंदर जहां बृहस्पति चौथे स्थान के अंदर आ जाए लग्नेश होकर के, उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।